इसलिए तो कहता हूँ ये जिक्र मत किया करो। चलो खैर, उसकी फिक्र मत करो, वो नहीं बताएगी किसी को। तुम जाओ अंदर आराम करो। लेकिन नाला, मैंने कहा ना, बहुत डरती है मुझसे, नहीं बताएगी किसी को। तुम जाओ अंदर, ठंड हो रही है, शाबाश जाओ आराम करो। हद कर दी उस औरत ने। उसकी बेटी हमारे खानदान पर कालक पोत कर चली गई और उसकी दीदा दलेरी देखें, यहाँ आकर हमें इल्जाम दे दिया। हो सकता है उसके इल्जाम में कोई सच्चाई हो। क्या कह रहे हैं आप पति? आपके सामने तो सब कुछ हुआ है। वो लड़की एक रात बाहर रहकर आई है, इसके बाद भी आपको किस गवाही की जरूरत है? भले आप ये तो नहीं समझते कि वो सच कह रही है? पता नहीं क्यों लगा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। क्या हो गया आपको? माँ बेटी के साथ पता नहीं आपको क्यों हमदर्दी है। आप भूल रहे हैं बाबा जान की मौत की जिम्मेदार वो लड़की है। हो सकता है तुम्हें जो नजर आ रहा हो हकीकत वैसे ना हो। वली, क्या आपको लगता है कि वो सही कह रही थी? यानी मुराद ने नहीं नहीं नहीं, मुराद एक बहुत सुलझा हुआ बच्चा है और वो औरतें हमारे खानदान में फूट डलवाने की कोशिश कर रही हैं। भाई ये तवाइफ की असलियत है ना, निकल रही है बाहर। निदा, नूर ने मुराद पर इल्जाम लगाया और आज सलमा ने भी मुराद का गिरेबान पकड़ा। इसका मतलब है कि सलमा मुराद को पहले से जानती थी। वली, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि नूर ने अपनी माँ को सिखा कर भेजा हो कि मुराद पर इल्जाम लगा दे ताकि आपके इस दिल में शक डाला जा सके। तौबा 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 भाई, कैसी औरत है! बेटी को तलाक भी हो गई लेकिन उसके झूठे हक के लिए लड़ रही है। अच्छा, अब आप परेशान ना हो, आप आराम करें। मैं ना आपके लिए कावा बना कर लाती हूँ। अम्मी क्यों फिक्र कर?
बताओ मुझे मुराद अली का उस घर से क्या रिश्ता है? हिंदी वाली रात मुझे मुराद अली खान ने अगवा किया था। क्या अगवा कर लिया था? तो फिर वो मुराद अली वहां क्या कर रहा था? अली खान से क्या ताल्लुक है उसका? वो जावियार का बड़ा भाई है अम्मी। जिंदगी मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेलेगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने सबकी मिन्नतें की, सबको कहा कि मेरी बात पर यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूं। लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। ये सब कुछ उस मुराद अली खान ने किया था। मैंने ये बात सबको बताई अम्मी, मगर कोई नहीं माना, किसी ने यकीन नहीं किया मेरा। और वो जाविया जो मोहब्बत के बड़े बड़े दावे करता था, उसने भी मेरा एतबार नहीं किया। और अब्बू जिनकी मैं बेटी थी, उन्होंने भी मेरी कोई बात नहीं सुनी अम्मी। उन्होंने भी मुझसे मुंह फेर लिया। बताएं इसमें मेरा क्या कसूर है? क्या कसूर है मेरा? मेरी बच्ची, मेरी जान, मुझे माफ कर दे बेटा। नहीं अम्मी, मैंने बड़ी कोशिश की कि अपनी बच्ची की किस्मत बदल दूं, पर मैं तुझे कोई खुशी नहीं दे सकी बेटा। आपने कुछ नहीं किया अम्मी। कोई खुशी नहीं दे सकी। मैं हार गई। तेरी माँ हार के नूर। नहीं अम्मी, आपका कोई कसूर नहीं। तेरे नसीब के आगे हार के। अम्मी, 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 अम्मी आंखें खोले अम्मी, 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 अम्मी आंखें खोले अम्मी, अम्मी, अम्मी आंखें खोले अम्मी, अम्मी आप ऐसे नहीं जा सकती अम्मी, अम्मी आंखें खोले अम्मी, अम्मी आंखें खोले अम्मी, आंखें खोले। सलमा जी, सलमा जी, क्या हुआ? सलमा जी, क्या हुआ? सलमा जी को क्या हुआ? सलमा जी, सलमा जी, अम्मी आंखें खोले अम्मी, सलमा जी, क्या? अम्मी, सलमा जी, हाय भाई क्या हो गया? सलमा जी आँख खोलिए, आंखें खोले अम्मी, सलमा जी, अरे भाई क्या हो गया? वो दुनिया में नहीं। सलमा जी क्या हो गया? कहाँ जा रही हो?
इतनी जल्दी कपड़े भी बदल लिया? इतने दिनों बाद बीवी खूबसूरत लग रही थी, ठीक से देखने भी नहीं दिया। अम्मी बुला रही हैं शायद मुझे। मैं अरे अम्मी की बात बाद में सुन लेना, पहले मेरी तो सुनो। तुमने बुशरा और मेरी बातें सुनी? नहीं तो। शाबाश। जैसे मेरे सामने साफ इनकार किया ना, ज़ावियर के सामने भी जुबान बंद रखना। उसे पता नहीं चलना चाहिए, और अगर उसे पता चला किसी भी तरीके से, तो तुम्हें तलाक दे दूंगा। ज़ावियर, कहाँ थे आप? मैंने सवाल किया आपसे, आप कहाँ थे? मेरा इस कमरे में आने को दिल नहीं कर रहा। लेकिन क्यों ज़ावियर? आज तो हमारी शादी की पहली रात है। शादी तुम्हारी हुई है, मैंने इसे समझौता किया, और समझौते पे खुशियां नहीं मनाई जाती हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने अपनी मर्जी से हाँ की थी। मर्जी मर्जी और खुशी तो अब मेरे लिए बेईमानी हो चुकी है। वैसे अपनी मर्जी की आती तुम बहुत अच्छी तरह जानती। एनीवे, सो जाओ। मेरा दिल क्यों नहीं मान रहा कि सलमा झूठ बोल रही थी। मुझे क्यों लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मामला जरूर है जो नहीं होना चाहिए था। वली, आप अभी तक तैयार भी नहीं हुए, बुशरा के घर जाना है। मेरे ख्याल से हमें वहां नहीं जाना चाहिए। क्यों भला? एक बेटी का आज पहला दिन है, नाश्ता मैंने भिजवा दिया, अब हमारा बनता नहीं है वहां जाना। उसे उस घर में बसने दो, दिल लगाने दो उसे। ये भला क्या बात हुई? मेरा तो दिल बुशरा के लिए बहुत उदास हुआ। अब उसके बगैर रहना सीख लो। रोज रोज उससे मिलोगी ना, इस घर की याद आएगी उसे। प्लीज उसे बसने दो वहां, अपने घर में दिल लगाने दो उसे। कहाँ चले? एक काम है। जानती हूँ, आप उस सलमा को मिलने जा रहे हैं ना? निदा, आपको सच बुरा लगा ना? मैं जानती हूँ कि कल सारी रात आप उसकी और उसकी बेटी के बारे में सोचते रहे, लेकिन एक बात मैं आपको वाज़ेह करूँगी, आप जो उनको सच साबित करने की जितनी भी कोशिश करें, लेकिन वो दोनों इस खानदान और इस घर का हिस्सा ना थी और ना बन सकती है। दुआ करो कि ये सच सच ही रहे, झूठ साबित ना हो, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। हेलो जी नूर, मैं उबैद बात कर रहा हूँ।
जी कहिए। आपकी अम्मी का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। मैं आया भी था आपसे मिलने के लिए, लेकिन मैंने सुना कि आप किसी से मिलना नहीं चाहती। कैसी हैं आप? ठीक हो। देखिए नूर, मौका तो नहीं है बात करने का, लेकिन एक बात कहूँगा मैं आपसे। मैं चाहता हूँ आप मेरे स्टूडियो आए और अपना गाना रिकॉर्ड करें। रुबैत साहब, मैं अब नहीं गाऊंगी। नहीं, ऐसा ना कहिए आप प्लीज। और क्या करूं? जिनके लिए ये सब कुछ कर रही थी वो तो अब रही नहीं। अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। नूर, मैं जानता हूँ आप मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। आपकी अम्मी भी चाहती है कि आप अपना ख्वाब पूरा करें, लेकिन जिद्दार जिंदगी गुजारें। क्या आप उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे? आप वक्त ले लीजिए, इस बारे में सोच लीजिए। आप ऐसा मौका हर एक को नहीं मिलता। किस्मत बार बार दस्तक नहीं देती। आप ये सोचिए, आपकी अम्मी के बाद आपका क्या होगा? कोई मंजिल ना हो तो रास्ता बहुत मुश्किल हो जाता है। आप मेरे लिए नहीं तो अपनी वालदा के लिए मान लीजिए ये बात। लेकिन कीजिए, उनकी रूह बहुत तस्कीन पहुंचेगी। दुनिया आपकी इज्जत करेगी, आपका एक मुकाम होगा। आप इस बारे में जरूर सोचिएगा। मैं इंतजार करूंगा। चले आओ मोहब्बत का तकाज़ा है। बैठ जाओ, रिलैक्स। हाँ जी वसी, क्या हो रहा है? रेडी हो ना फिर आज? आई एम रेडी। ओके। क्या हुआ? कहाँ जा रहे सर मैं वापस जा रही हूँ, मुझसे नहीं होगा ये। हो? कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी आवाज बहुत खूबसूरत है, तुम गाना गा सकती हो। सर इसी बात की तो फिक्र है। जितनी अच्छी आपको मेरी आवाज लगती है, अगर मैं उस पर पूरा ना उतरी तो सबके सामने आपकी इंसल्ट हो जाएगी मेरी वजह से। तुम मेरी इंसान की फिक्र मत करो, गाना गाओ तुम। तुम्हारी आवाज इतनी अच्छी है, तुम्हें इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी। मुझे एहसास हो गया जहाँ तुम रहती हो वहाँ तुम रहना नहीं चाहती और तुम्हें वहाँ होना भी नहीं चाहिए। तुम्हारी जिंदगी बदलने का ये पहला और शायद आखिरी मौका है। तुम इसे फेल नहीं करना चाहोगी? सर क्यों डर क्यों रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होता। मुझ पर यकीन करो। लोगों को तुम्हारी आवाज पसंद आ गई तो तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। और जो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते तुम्हारी इज्जत करेंगे। ट्रस्ट मी। थैंक यू। हाँ वसी, ये है नूर और नूर ये है वसी। नूर आज गाना गाएंगी। इनके नाम की तरह इनकी आवाज भी बहुत अच्छी है। आई होप यू लाइक इट। नूर प्लीज सर आओ, आप चले ना। ट्रस्ट मी। ओके। कहाँ हो तुम, चले आओ मोहब्बत का तकाज़ा है। गमे दुनिया से घबराए
कसम तुमको जरा सोचो, कसम तुमको जरा सोचो कि दस्तूरे वफा क्या है, कहाँ हो तुम। साबिया, जी भाभी। वो बुशरा क्या कमरे में है? नहीं, वो अम्मी जान के पास गई थी। खैरियत? मुझे एक बात करनी है तुमसे साबिया। जी बताइए। नूर के बारे में कुछ बताना है मुझे। भाभी आप जानती हैं मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन जावियार, ये जानना बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए। तुम जैसा सोच रहे हो वो बिल्कुल भी वैसी नहीं है। हाँ भाई, क्या बातें हो रही देवर भाभी में? वो मैंने खाना रखा हुआ चूल्हे पे, मैं ज़रा देख कर आती हूँ। और भाई क्या हाल है जावियर खान? सब ठीक है, खुश हो ना? अच्छा जावियर खान, मैं सोच रहा था कि तुम उसका को कहीं बाहर ले जाओ घुमाने फिराने को। क्या होता है हनीमून पे? मैं फिलहाल कहीं नहीं जाना चाहता। अच्छी है यार, खुश हो जाएगी, बड़ा दिल है उसका। तो भेज दें आप उसको, मुझे तो कोई मसला नहीं है। ऐसी बात करते हो यार, बीवी है तुम्हारी, तुमको रहा क्या उसका? जानता हूँ और कई दफ़ा सुन भी चुका हूँ। भाभी का भी तो आप पे बहुत हक है, उनको तो आप आज तक नहीं लेके गए कहीं। आखिर वो भाई हूँ आपका, आपके नक्शे कदम पे ही चलूँगा। बुशरा को समझा दीजिएगा, शादी कर ली है उससे मैंने, यही काफ़ी है। अब ये चौंचले बर्दाश्त नहीं होंगे मुझसे। अच्छा चलो यार, आइए, तुम दोनों का आपस का मामला है। वो कोई चाय या मेरा एक फ़ोन ज़रूरी आ गया, मैं जरा सुन के आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप कौन? वालेकुम सलाम, मेरा नाम नूर है। नूर, अच्छा नाम है। आप तो पापा की दोस्त होंगी, है ना? मैं हूँ पापा का बेटा। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे गेम का रिमोट खराब हो गया। मुझे दिखाओ। ये देखिए, इट्स नॉट वर्किंग। आपने इसकी बैटरी चेक की थी? नहीं, मुझे नहीं पता इसकी बैटरी कहाँ डलती है। चेक करती हूँ। आपको दूसरों की हेल्प करना अच्छा लगता है ना? पापा कहते हैं जो दूसरों की हेल्प करते हैं वो अच्छे लोग होते हैं। अब चेक करो, आपने इसकी बैटरी उल्टी डाली हुई थी। थैंक यू नूर आंटी, ये तो बिल्कुल ठीक हो गया। यू वेलकम। अब चलाओ, गेम चल रहा है। आई एम सॉरी, मेरी एक ज़रूरी फ़ोन कॉल आ गई थी। ये आपके ज़्यादा तंग तो नहीं कर रहा है? पापा ये देखें, नूर आंटी ने मेरा रिमोट बिल्कुल ठीक कर दिया। ओह दैट्स वेरी नाइस। आपने थैंक यू कहा? थैंक यू। चले जाएं, बैठे। मैं अपनी मामा के जाने के बाद बहुत अकेला महसूस करता है। इनकी मामा? आप यही पूछना चाह रही हैं कि मेरे छोड़ के क्यों चली गई? दरअसल मुझसे किसी और से प्यार हो गया था। मैं उसको रोक तो सकता था, लेकिन मैंने मुनासिब नहीं समझा। आई एम सॉरी। छोड़िए इन बातों को। आप बताएं, क्या पिएंगे? चाय, कॉफ़ी, एनीथिंग? नहीं, कुछ नहीं, वैसे ही बहुत देर हो गई है, अब मुझे घर चलना चाहिए। श्योर। ओके बेटे, मैं आंटी को छोड़ के आ रहा हूँ। हाँ
थैंक यू पापा। खुदा हाफिज़ उमर। अल्लाह हाफिज़। हाय व्यूवर्स, आज हमारे साथ हैं वो गुलकारा जिनकी आवाज़ ने अपना जादू जगाया और हर जगह इनके गानों ने धूम मचा दी। और वो गुलकारा है नूर जहां। कैसी हैं आप नूर? मैं ठीक हूँ। ये कैसे हो सकता है? आप आईं और छा गईं। कैसा लगता है जब लोग आपके गानों को इतना पसंद करते हैं? ये तो उन सब लोगों का प्यार है जिन्हें मेरी आवाज़ पसंद है। ये नूर नहीं हो सकती। जावियार, आज रात को आपकी अम्मी की उम्रा की फ्लाइट है ना? आपने मिलने नहीं जाना उनसे? आपको पता है, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम लोग यूरोप ट्रिप पे चले। मैं आज ही लाला से कहती हूँ कि हमारी टिकट्स करा दें। शादी की बात कहीं नहीं गए ना? नहीं, मैं अभी कहीं नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते जावियार? देखो, तुम्हारे हर सवाल का जवाब नहीं दे सकता। तुम थोड़ी देर के लिए जाके ना चल सकती। इट्स रिक्वेस्ट प्लीज। आपकी आवाज़ में इतना दुख है, कभी आपने मोहब्बत की? मोहब्बत? ऐसी किसी चीज की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। अरे, लगता है कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा आपका। आप इतनी खूबसूरत हैं, आपके तो बहुत चाहने वाले होंगे। शादी कब तक करेंगे आप? जब कोई ऐसा इंसान मिल जाएगा जो मेरी जिंदगी को बदल दे। अच्छा नूर, आप ये बताएं, किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए जिंदगी में सबसे अहम चीज़ क्या होती है? मेरा ख्याल है कि एतबार और भरोसा। जब ये दोनों चीजें किसी भी रिश्ते में ना रहे तो वो रिश्ता कायम नहीं रह सकता। अच्छा नूर, आपके फैंस जानना चाहते हैं कि आपके आने वाली एल्बम्स कौन कौन सी हैं? ये देखें, आपकी बेटी ने एक नया तमाशा शुरू किया कि आप इस तरह शोहरत कमाएगी। साबित कर दिया इसने कि इसका ताल्लुक कहां से है। ऐसा कुछ बुरा तो नहीं किया नूर ने? आपको इसमें कोई बुराई नजर नहीं आ रही? ये नाच गाना क्या शरीफों का काम है? तुम्हें इतराज किस बात पर है? उसके नाच गाने पर है या उसके शरीफ ना होने पर? मुझे क्यों एतराज होगा? मेरी बला से जो मर्जी करे वो। मगर तुम्हारा चेहरा तो कुछ और कह रहा है। यही कि जो तुम कह रही हो
इज्जत दी जो एक बेटी को दी जाती है, जिसकी वजह से आज मैं उसके जाके कहूं कि इस खानदान की इज्जत की खातिर तुम ये नाच गाना बंद कर दो। मुझे पहले से पता था कि आप कुछ नहीं करेंगे। मुबारक हो आपको, आपकी बेटी ने आपका नाम रोशन कर दिया। जाए मनाए जश्न जाके, जाए। क्या हो रहा है? देख रही हूँ कि आपने अपनी जिंदगी में कितनी कामयाबी हासिल की है। कितना अच्छा लगता होगा ना आपको। जिंदगी ने बहुत कम वक्त में बहुत कुछ दे दिया, अब वही एक लम्हा गुजारना सीखना है। कभी बेतहाशा हंसते हंसते आंखें भर आती हैं और कभी हजूम में तन्हा महसूस करता हूँ। लगता है काफी गहरी चोट खाई है आपने। कभी कभी सोचता हूँ लाइल में कितनी बड़ी नेमत है, आ गई तो सिर्फ इस्तराब है और कुछ नहीं। जैसे जैसे पर्दे गिरते जाते हैं, चेहरे दिल से उतरते जाते हैं। कितनी अच्छी बातें करते हैं आप। दिल चाहता है कि आपकी बातों को सुनते ही रहे। तो आप अपने दिल की बात क्यों नहीं मान लेते? जी, ये क्या है? आपकी अमानत। हमारे प्रोड्यूसर साहब को आपकी आवाज़ इतनी पसंद आई है कि वो अपनी फिल्म के तमाम गाने आपसे गवाएंगे। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है। मेरे मुताबिक तो ये बहुत कम है। नूर, आप नहीं जानती कि आपकी आवाज़ में कितना जादू है। जब भी आपकी आवाज़ सुनता है, आपके सेहत में मुब्तला हो जाता है। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया? आपकी आंखें नम हो गई। यकीन नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है ख्वाब देख रही हूँ। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आप मेरी जिंदगी में इंसान नहीं, फरिश्ता बनकर आए हैं। मैं और फरिश्ता? नूर, आप ये डिजर्व करती है। और ये क्या, आप इससे ज्यादा की मुस्तहिक हैं। आप पे कोई एहसान नहीं है। मेरा तो फर्ज था, बल्कि एहसान तो आपने मुझ पे किया, मेरी तन्हाई पर। अच्छा, अगर आप मेरा शुक्रिया अदा करना चाहती हैं तो आप मुझे खाने पे ले जाएं। जरूर, क्यों नहीं। चले। आए क्यों नहीं आज आप मेरे साथ? सब इतना पूछ रहे थे आपका घर पे और आप ऐसे मुझे अकेले छोड़ के चले गए। एक जरूरी काम था। हर वक्त जरूरी काम होता है आपको। आपको पता है, मुझे तो ऐसे लगता है जैसे हमारी शादी को पता नहीं कितने साल हो गए, जबकि अभी सिर्फ 2 दिन हुए और आपके पास मेरे लिए कभी टाइम ही नहीं होता। साबिर यार, आप इतना बोलते थे शादी से पहले, अब आप बात ही नहीं करते। दुबई में गाने लगा रहे।